Hello students, I am your English teacher and today we will learn about second part of chapter 1 of your English literature book. Chapter 1 is You Can No Longer Reach Me, Said the Sky. पिछले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कैसे स्काई पहले बहुत पास था और लेसन भी आपको यही बोल रहा है कि यू कैन नो लॉन्गर रीच मी, तुम मुझ तक बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पहुंच पाओगे. सेट द स्काई, कौन बोल रहा है? स्काई बोल रहा है. तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्या क्या स्काई हमें प्रोवाइड कराता है. सब कुछ खाने पीने की सारी चीज़ें और सब कुछ हमें स्काई से मिल जाता था. वो इतने नज़दीक रहता था कि बस एक बाह के ऊपर इतनी दूरी हम में और स्काई के बीच में थी. जो भी खाने को चाहिए होता था हम वहाँ से बाहर निकाल लेते थे. तो ऑन पेज नंबर 12 द लाइन इज Thus began the thoughtless game of greed and waste. लास्ट लाइन में हमने ये पढ़ा था कि लोग बिना कुछ मेहनत के आकाश से सब कुछ क्योंकि मिल रहा था, बस भूख लगी हाथ बढ़ाया उसमें से अच्छे अच्छे डिशेस निकाले और खाए, फेंके आधे से ज़्यादा. तो ये सब चल रहा था. Thus began the thoughtless. इस तरह से ये एक विवेकहीन कार्य शुरू हो गया था कि लोगों को कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि मेहनत तो अपनी उनकी पड़ नहीं रही थी कि वो मेहनत करके और तब खाने की चीज़ें पा रहे थे. फ्री में सब कुछ मिल रहा था तो उसका कोई उनको सेंस ही नहीं था कि किस तरह से यूज करना है. उसको फालतू गंवाए जा रहे थे. ये थॉटलेस गेम ऑफ ग्रीड एंड वेस्ट, लालच और बर्बादी का एक गेम शुरू हो गया था यहाँ से. Still the sky gave generously and the people grabbed pieces of the sky greedily. इतना सब होने के बावजूद भी मतलब स्काई देख रहा है कि मेरी चीज़ों को जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा लिया जा रहा है और उससे कम यूज हो रहा है, उसका बहुत कम पार्ट यूज हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है. इसके बाद भी जनरसली मीन्स उदारता से. सोचिए इतना होने के बाद भी आकाश जो है पूरी उदारता के साथ फिर भी दिए जा रहा है, जो भी उसके पास है दिए जा रहा है. एंड द पीपल ग्रैब, और जो लोग हैं वहाँ के वो मतलब एकदम झपटा मार के लिए जा रहे हैं चीज़ें. ग्रैब पीसेस ऑफ द स्काई ग्रीडली, और पूरे लालच से चीज़ें लिए जा रहे हैं और उसको वेस्ट किए जा रहे हैं. बट नॉट फॉर लॉन्ग, जस्ट एज अ मदर हु एट टाइम्स loses her patience with her children, the sky became furious at such indulgence and waste. लेकिन कितने टाइम तक ये सब चलेगा? आप कब तक गलत काम करते रहेंगे? भाई ले रहे हैं और चीज़ें सारी वेस्ट कर रहे हैं, कब तक चलेगा? जैसे एक माँ के सामने बच्चा शरारत किए जाता है, फिर क्या होता है? लास्ट में माँ भी अपना पेशेंस खो देती है ना, कि भाई कब तक आपकी शरारत देखेगी, फिर तो आपको पनिश करेगी. तो सेम यहाँ पे भी है. आकाश भी एकदम ऊब गया था देख देख के ये सब कि हम चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं और ये सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी अपने ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं और चीज़ों को वेस्ट किया जा रहा है. तो आकाश ये देखते देखते उसका भी धैर्य समाप्त हो चुका था. और जैसे माँ गुस्सा हो जाती है ऐसे ही वो भी अब गुस्सा हो गया था. और द स्काई बिकेम फ्यूरियस एट सच इंडल्जेंस. इस टाइप का ये जो मौज मस्ती और लापरवाही वाली चीज़ें हो रही थी, इस पर वो एकदम गुस्सा हो गया था. इट्स फेस डार्केंड, गुस्से में कैसे होता है, लाल हो जाता है ना किसी का फेस. तो आकाश का जो आकाश था वो कैसे हो गया? डार्केंड विद ग्रे क्लाउड्स, काले काले बादलों के साथ, पूरे बादलों के साथ, वो ग्रे कलर के बादलों के साथ एकदम डार्केंड हो गया, डार्क कलर का हो गया गुस्से से. एंड इट spoke amidst the crack of lightning and thunder. और गुस्से में बिजलियाँ चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे. वो अपना गुस्सा शो कर रहा था, अपने गुस्से को दिखा रहा था कि तुम लोगों की बातें, तुम लोगों का ये जो काम करने का तरीका है चीज़ें लेने का, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा है. आई हैव गिवन यू ऑल दैट आई हैव, बट you have slighted me by wasting the precious food that I offered. मेरे आकाश इसलिए गुस्सा है, गड़गड़ाहट तूफानी टाइप का, एकदम बिजलियां चमक रही हैं, बादल को गरज के अपना गुस्सा दिखा रहा है. और उसको गुस्सा किस बात पे आया कि मैंने मेरे पास जो कुछ था सब कुछ आपको दिया और आप उसके बाद मेरा इतना मतलब महत्वपूर्ण प्रीशियस, इतने बहुमूल्य भोजन का आप मतलब उसकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं, ले रहे हैं ज़्यादा, खा रहे हैं उसका इतना कम हिस्सा और सब कुछ फेंक रहे हैं.
तो आपने मेरा आदर नहीं किया है, मुझे थैंक्स नहीं किया बल्कि अनादर किया मेरा, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं अच्छी है। लुक द साइंस ऑफ योर केयरलेसनेस एंड ग्रीड लाई एवरीवेयर। लुक देखो, द साइंस, साइंस मीन्स चिन्ह, संकेत ऑफ योर केयरलेसनेस, आपकी जो लापरवाही है उस वो दिखाई पड़ रही है। एंड ग्रीड, आपका लालच, चारों ओर सब बिखरा हुआ है। कैसे? इतना बड़ा टुकड़ा हम आकाश से ले लिए और खाए इतना, उसके बाद सारा फेंके तो पूरा यहाँ वहाँ सब जगह गंदगी फैली हुई है। तो वही आकाश बोल रहा है कि देखिए आपका लालच और आपकी लापरवाही वो चारों ओर फैली हुई है, दिखाई दे रहा है कि आप कितने केयरलेस हैं। द अर्थ वॉज लिटर्ड विथ partly bitten fruits, half-eaten puddings, amidst rice and bread stained with curry and sauce, to name just a few. The earth was littered. Littered means एकदम गंदा पड़ा होना. Was littered with partly bitten fruits. मतलब फल हमने आकाश से लिया या कहीं से लिया, एक बाइट ली और सारा फेंक दिया, तो पूरी धरती वहाँ की, पूरा वहाँ का ग्राउंड एकदम गंदा पड़ा हुआ है। आधे कटे हुए, थोड़े थोड़े खाए हुए फ्रूट्स पड़े हैं। हाफ ईटन पुडिंग्स, थोड़ी थोड़ी खाई हुई पुडिंग्स, व्यंजन जो हैं वो फेंके हुए हैं। राइस, चावल फेंका हुआ है। एंड ब्रेड स्टेन्ड विथ करी एंड सॉस, और रोटियां पड़ी हुई हैं, सब्जी और सॉस, चटनी, मतलब सब कुछ एकदम पड़ा हुआ है। टू नेम जस्ट फ्यू, और मतलब थोड़े के नाम पे इतना सारा, आप कहने को तो कि हाँ थोड़ा सा खाने के लिए ले रहे हो, बिखेर इतना रहे हैं। सम ऑफ दीज फ्लोटेड इन ड्रेन्स एंड रिवर्स और ले रॉटिंग इन अगली पाइस, और कुछ कहीं नाले में पड़ा हुआ है खाने का सारा सामान, कहीं नदियों में बह रहा है, और कहीं कहीं जैसे नाला है बह रहा है तो रास्ते में खंभे होते हैं या कहीं कोई गड्ढा है तो उसमें गड्ढों में जाके फंसा हुआ है, सड़ रहा है। मतलब कितना नुकसान हो रहा है सोचिए। खाने पीने की चीज़ों का आपको अगर कोई चीज़ आराम से मिल जा रही है तो अनादर नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इज़ दिस द वे यू थैंक द वन हु गिव्स यू ग्लैडली? अगर कोई आपको खुशी से, अब आकाश पूछ रहा है, अगर आपको कोई खुशी से कोई चीज़ देता है तो क्या ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ? मैं आपको खुशी खुशी सब कुछ दे रहा हूँ तो इस तरह से वेस्ट करना चाहिए कि बस लिया और फेंका टेस्ट कर करके। नहीं खाना है तो आप मत लीजिए, कम लीजिए, उसको वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। यू हैव इंसल्टेड मी, आपने मेरा अनादर किया है। बाई वेस्टिंग द फूड आई ऑफर्ड, मैंने जो भी फूड आपको ऑफर किया, जो दिया, उसको वेस्ट करके आपने मेरा बहुत अपमान किया है। इट इज़ बेस्ट दैट आई शुड लीव, और अब यही अच्छा होगा कि मुझे आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। अफ्रेड ऑफ द हंग्री डेज टू कम शुड द स्काई लीव द पीपल प्लीडेड, लोग याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। अब भाई बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है तो घबराहट मन में होगी। जब आकाश ने बोला कि अब यही होना चाहिए कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई आदर नहीं है, मेरी चीज़ें वेस्ट की जा रही हैं, तो अच्छा ये होगा कि अब मैं आप लोगों को यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, आप लोग रहिए। लेकिन इतना सुनते ही वहाँ पे धरती पे जितने भी लोग थे सब एकदम घबरा गए। एंड प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि अफ्रेड ऑफ हंग्री डेज टू कम, उनको ये डर लगा कि आने वाले दिनों में जब उन्हें भूख लगेगी तो क्या करेंगे, अपने पास तो क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। शुड द स्काई लीव, क्या स्काई को सच में छोड़ देना चाहिए, मतलब छोड़ के चला जाएगा हम लोग को तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। इस डर से वो लोग फिर से प्रार्थना करने लगे। द हंग देयर हेड्स इन शेम एंड लिसन एज द स्काई रेंटेड अबव देम। हंग मीन्स होता है लटका हुआ, लेकिन यहाँ पे हंग इन द सेंस झुका हुआ, मतलब शेम से इतना इन्होंने गंदा काम किया था सबने कि शर्म से अब इनका सिर झुक गया था। दे हंग देयर हेड्स, जितने लोग थे वहाँ पे अपना सिर शर्म से झुका लिए थे। एंड लिसन, और सब कुछ सुन रहे थे। एज द स्काई रेंटेड अबव देम, जो आकाश उनके ऊपर गुस्सा होकर बोल रहा था तो सब कुछ सुन रहे थे और अपना सिर शर्म से झुकाए हुए थे। प्लीज़ फॉरगिव अस, वी प्रॉमिस टू बी केयरफुल। प्लीज़, अब सब क्या बोल रहे थे? फॉरगिव अस, हमें क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं, टू बी केयरफुल, आगे से सावधान रहने का, आगे से इन चीज़ ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, चीज़ें वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। वी शैल टेक ओनली हाउ मच वी नीड, हम उतना ही लेंगे जितनी की हमें ज़रूरत होगी। नीड मीन्स
आवश्यकता, हमें जो भी जितने की आवश्यकता, जितने की ज़रूरत होगी हम उतना ही लेंगे। प्लीज़ दे क्राइड। अब वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ मत जाओ, ऐसे छोड़ के हमें मत जाइए, हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, और गलती हो गई, अब हम अपनी गलती को सुधारेंगे, अब से थोड़ा लेंगे, जितने की ज़रूरत है उतने, और ज़्यादा लेके वेस्ट नहीं करेंगे। The sky listened as the people promised never to waste this precious resource. A deal was struck and food began to flow again. आकाश चूंकि एक माँ जैसे होती है कि कुछ भी बच्चा गलती करता है तो ठीक है, माफ़ी हम मांगते हैं अपनी माँ से तो क्या माफ़ कर देती है ना, तो वैसे ही आकाश भी एज अ डॉटिंग मदर वो हमारे साथ बिहेव कर रहा था। तो उससे भी जब लोगों ने ऐसे बताया, माफ़ी मांगी, तो वो भी बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। सब कुछ सुना उसने, सबकी बातें सुनी, और कभी भी जो कुछ भी, जो ये बहुमूल्य चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें और भी सब कुछ, सारी ज़रूरतें वो पूरी करता था। बोला कि ठीक है, प्रॉमिस करिए आप लोग कि अब इसको वेस्ट नहीं करोगे, और उसके बाद वो भी मान गया कि अब हम सारी चीज़ें आपको, उसने भी वादा किया कि फिर से देंगे, और फिर से खाना अच्छे से फूड इन लोग के लिए आना शुरू हो गया। हैप्पी डेज कॉन्टिन्यूज एज पीपल स्टक टू देयर वर्ल्ड। और मतलब खुशी के दिन, भाई हमको अगर हर चीज़ मिल रही है, रहने को अच्छा घर, खाने को अच्छा खाना और पहनने को अच्छे कपड़े, तो खुशी का दिन ही है। सब कुछ हमको बेसिक नीड्स हमारी अगर कंप्लीट हो रही हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो हैप्पी डेज कॉन्टिन्यूड, लोगों के जीवन में भी हैप्पी डेज, खुशी के दिन कॉन्टिन्यूड, लगातार चल रहे थे आराम से। एज पीपल स्टक टू देयर वर्ड। और क्यों? क्योंकि लोग अपने वचन से, अपनी बातों से बंधे हुए थे, इसलिए उनका दिन भी अच्छे से हैप्पी हैप्पी चल रहा था। द ग्रेट फेस्टिवल केम, एक बड़ा उत्सव आया। फेस्टिवल मीन्स उत्सव, त्योहार। द ग्रेट फेस्टिवल केम, इट वॉज अ टाइम फॉर फन एंड फ्रॉलिक। ये कैसा टाइम था? मौज मस्ती का टाइम था। पीपल सेलिब्रेटेड द इवनिंग विद ऑरेंज क्रीम सनसेट। अब लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे? सेलिब्रेट मीन्स मना रहे थे। कैसे मना रहे थे? ऑरेंज क्रीम सनसेट। सनसेट के टाइम आकाश का रंग कैसा होता है? ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज टाइप का होता है ना, तो वैसा ऑरेंज क्रीम थी। और क्या था? पर्पलिश प्लम पुडिंग। प्लम मीन्स क्या होता है? आलू बुखारा। पर्पलिश, वो पर्पल कलर में था। पर्पलिश प्लम पुडिंग, पर्पल मीन्स बैगनी कलर में। एंड डार्क चॉकलेट फज। फज मीन्स आपका मिठाई होता है, तो चॉकलेटी फ्लेवर में मिठाई भी थी, डार्क कलर की। दे टू केयर टू डिश आउट ओनली वॉट ईच वुड बी एबल टू ईट। और ये सारे जो अच्छी अच्छी डिशेस थी वो कितना लेते थे? जितना कि वो खाने के लायक थे कि वेस्ट ना हो जिससे, तो उतना ही वो लेते थे। नॉट ए ग्लोब ऑफ आइसक्रीम ऑफ और फज वाज वेस्टेड। मतलब एक भी टुकड़ा, ग्लोब मीन्स यहाँ पे क्या होगा? टुकड़ा होगा, गोला टुकड़ा या बूंद आप बोल सकते हैं। मतलब एक बूंद भी आइसक्रीम की या एक छोटा सा टुकड़ा भी मिठाई का आप लोग वेस्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आकाश फिर से सब कुछ देना बंद ना कर दे। बट एडसी वॉज डिफरेंट। लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था एडसी, वो सबसे अलग थी। शी हैड ए इंसेटिएबल डिज़ायर फॉर एवरीथिंग। वो बहुत ही लालची, अतिलोभी, मतलब डिमांड जिसकी कंप्लीट ही ना हो, और चाहिए उस टाइप की थी। फॉर एवरीथिंग, और हर चीज़ के लिए उसके मन में यही रहता था कि नहीं जितना मिला है नहीं और चाहिए। शी हैड द लाइटेस्ट ऑफ द कॉटन रोब्स बट शी वॉन्टेड टू ओन ब्राइट सिल्कन वंस। उसके पास एक बहुत अच्छा कपड़ा वो पहनी थी, बहुत अच्छी पोशाक थी कॉटन की, लेकिन उसको और अच्छा रेशमी वो चाह रही थी, रेशमी कपड़ा और अच्छा महंगा। लवली ब्रास ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट क्या होता है आपका हाथ में जो पहना जाता है, कंगन बोल सकते हैं। ब्रास पीतल का ब्रेसलेट पहना हुआ था उसने, ब्रास ब्रेसलेट। जिंगल्ड ऑन हर रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, जिंगल्ड जो कि मतलब झनकने वाला, छनकार जिसमें होती है, वैसा ब्रेसलेट उसने पहना हुआ था। बट शी वॉन्टेड टू हैव गोल्ड वंस एम्बेडेड विद जेम्स एंड रेड कोरल। लेकिन वो क्या चाहती थी? वही आपको हमने बताया ना कि अतिलोभी वाली चीज़, कि उसकी इच्छा कभी कंप्लीट ही नहीं होती थी। और ड्रेस जैसे वो कॉटन की जगह सिल्कन ड्रेस चाह रही थी, वैसे ही ब्रास ब्रेसलेट की जगह उसको गोल्ड चाहिए, और विद जेम्स, मतलब उसमें रत्न जड़े हुए हों, और मूंगा, लाल कोरल मीन्स लाल मूंगा भी उसमें होना चाहिए। शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड।
वो इन सब चीज़ों से भी सेटिस्फाइड नहीं थी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप you will be doing well, and other part we will discuss in next video. Thank you so much.